1975 से 1990 तकरीबन 15 साल तक लेबनान में सिविल वार यानी गृह युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। यह शिया मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी और एक आतंकवादी संगठन है जिसको ईरान के द्वारा समर्थन दिया जाता है। हिजबुल्लाह ग्रुप इजराइल के हिंसक विरोध और मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में पश्चिमी देशों के प्रतिरोध से प्रेरित है। लेबनान में हिजबुल्लाह ने अ स्टेट विद इन अ स्टेट यानी एक राज्य के भीतर एक राज्य के रूप में रेपुटेशन बनाई है। हिजबुल्लाह ग्रुप को अमेरिका और बहुत से देशों में आतंकवादी संगठन माना जाता है। ईरान और सीरिया में इजराइल के खिलाफ लड़ रहे आतंकवाद के साथ हिजबुल्लाह का एक गहरा संबंध है। 1943 से पहले लेबनान पर फ्रांस का हुकूमत था और 1943 में फ्रांस से आज़ादी मिलने के बाद लेबनान में मुख्यतः 3 रिलीजन थे। इन तीनों रिलीजन ने देश को चलाने के लिए आपस में सत्ता को विभाजित करने वाला एक सरकारी प्रणाली को बनाता है। इसके आधार पर एक सुन्नी मुस्लिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता है, एक ईसाई राष्ट्रपति के रूप में और एक शिया मुस्लिम संसद के स्पीकर के रूप में कार्य करता है। देखते ही देखते तीनों ग्रुप के बीच टेंशन बढ़ने लगे जिससे ये टेंशन सिविल वार में बदल गया। दरअसल हुआ ये कि लेबनान में फ़िलिस्तीन शरणार्थियों के आगमन के साथ सुन्नी आबादी बढ़ गई थी। शिया मुस्लिम को लगा कि क्रिश्चियन की जनसंख्या कम है फिर भी वो हम पर शासन कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त क्रिश्चियन पॉलिटिक्स में ज़्यादा हिस्सा लेने लगे थे। अंदरूनी लड़ाई के बीच इजराइल ने 1978 में और फिर 1982 में फ़िलिस्तीन के गुरिल्ला लड़ाकों को खदेड़ने के लिए लेबनान के दक्षिण इलाके पर हमला किया, जिन्होंने इस इलाके को इजराइल पर हमला करने के लिए अपने अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया था। 1979 यानी कि 1979 में ईरान में शिया मुस्लिम की सरकार काम कर रही थी, जिससे इंस्पायर्ड होके लेबनान के शिया ग्रुप के कुछ लोगों ने इजरायली कब्जे के खिलाफ हथियार उठाए। ईरान ने इस मौके को देख के ये सोचा कि हम इस वक्त अरब कंट्री पर अपने वर्चस्व को बढ़ा सकते हैं। ये देखते हुए ईरान और उसके इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने लेबनान के शिया मुस्लिम के लड़ाकों को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करने लगे और यही लेबनान के शिया मुस्लिम खुद को हिजबुल्लाह का नाम दिए, जिसका मतलब होता है द पार्टी ऑफ गॉड। ईरान ने इसका यूज प्रॉक्सी के जैसे किया, यानी खुद जंग ना करके उसने हिजबुल्लाह जैसे कई ग्रुप तैयार किए, जिससे ईरान अरब कंट्रीज़ में अपने वर्चस्व को बढ़ावा देने में थोड़ा बहुत सफल हुआ। हिजबुल्लाह ने 1985 के घोषणा पत्र में अपनी विचारधारा को शामिल किया था, जिसमें लेबनान से पश्चिमी शक्तियों को बाहर निकालने की कसम खाई थी, इजराइल राज्य को पूरी तरह बर्बाद करने की बात की और ईरान के सुप्रीम लीडर को अपना गुरु माना। दोस्तों, ऐसे ईरान अपना मदद करता है हिजबुल्लाह के फॉर्मेशन में ताकि वो अरब देशों में अपना वर्चस्व बना सके और इजराइल को ख़त्म कर सके। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करके बताइए। इस चैनल यानी नॉलेज बाय अमित को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।